हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी इस वीडियो में जिन टॉपिक को आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। उसके बाद ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको कहते हैं, और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में बात की जाएगी स्पेन ऑफ कंट्रोल पर। तो चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, अथॉरिटी इंडिकेट्स राइट्स एंड पावर while responsibility indicates duties and obligations। इसका मतलब ये हुआ कि जो अथॉरिटी हैं वो दर्शाती हैं पावर को और राइट्स यानी अधिकार को, जिसको यूज करके हमारे सुपीरियर या हमारे बॉस हमको कोई काम असाइन करते हैं। असाइन का मतलब सौंपते हैं। तो जब कोई सुपीरियर या बॉस हमें ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एंटरप्राइज में कोई काम सौंपता है, कोई काम असाइन करता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो अपनी पावर्स को और अपने राइट्स यानी अधिकार को यूज करके वो काम हमको सौंप रहा है। तो इसीलिए अथॉरिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि अथॉरिटी इज द पावर और राइट्स दैट यूज्ड बाय सुपीरियर फॉर असाइनिंग वर्क टू अस। यानी अब हमको यानी सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपने के लिए जो सुपीरियर या जो बॉस होते हैं वो अपनी अथॉरिटी यानी अपनी पावर और राइट को यूज करके हमको काम सौंपते हैं। तो जब आपसे अथॉरिटी की डेफिनेशन पूछी जाए या आपको ये लिखनी पड़े तो आप सिंपली लिख दीजिएगा कि अथॉरिटी इंक्लूड्स राइट्स एंड पावर दैट यूज बाय सुपीरियर फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अस और असाइनिंग वर्क टू सबऑर्डिनेट्स। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। ड्यूटीज का मतलब कर्तव्य और ऑब्लिगेशंस का मतलब दायित्व। यानी हमारे सुपीरियर ने जो अपनी अथॉरिटी यानी पावर और राइट को यूज करके हमें काम सौंपा है, तो अब हमें हमारी यानी सबऑर्डिनेट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यानी उसका ये ड्यूटी और ये ऑब्लिगेशन यानी दायित्व बन जाता है कि वो उस सौंपे हुए काम को करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट्स ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस एंड वी हैव टू ओबीडियंस whatever task assigned by our superior। यानी हमको ये हमारी ड्यूटी यानी कर्तव्य है या हमारा ऑब्लिगेशन यानी दायित्व है कि हमको वो काम करना होगा, उस काम का हमको ओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन करना होगा, उस काम को कंप्लीट करना होगा जिस काम को हमारे सुपीरियर ने हमको सौंपा है। तो स्टूडेंट, सिंपली अथॉरिटी हो गया पावर और राइट्स जिसको यूज करके सुपीरियर हमको काम सौंपता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन यानी दायित्व होती हैं जिसके थ्रू हमको काम सौंपा हुआ कंप्लीट करना होता है या उसको फुलफिल करना होता है। ओके, तो ये तो था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो कॉन्सेप्ट या इन टर्म्स का मीनिंग जो हमने आपको समझाया। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही, जिसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा आप लोग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि जब कोई एक पर्सन अपने बिहाफ में अपने काम को किसी और को सौंपे और वो दूसरा पर्सन उस काम को उसके बिहाफ में करने के लिए एक्सेप्ट कर ले यानी स्वीकार कर ले, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो टर्मिनोलॉजी है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस प्रिंसिपल होते हैं। अगर वो बाय चांस किसी दिन लीव पर हैं या किसी काम से कॉलेज में नहीं अवेलेबल हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपनी अथॉरिटी को अपने किसी सबऑर्डिनेट या वाइस प्रिंसिपल या जिस पर भी वो ठीक समझते हैं उसको सौंपते हैं, ताकि वो उनके बिहाफ में उनकी एब्सेंस में उस काम को या उस डेली रूटीन के वर्क को देख लें।
तो सिंपली डेलीगेशन को कहा जा सकता है कि डेलीगेशन मीन्स पासिंग एन अथॉरिटी और डेलीगेशन मीन्स शेयरिंग एन अथॉरिटी। तो जब आपसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछा जाए तो आप सिंपल यही लिखेंगे कि जब एक पर्सन अपनी एब्सेंस में या अपने बिहाफ में अपने काम को किसी दूसरे पर्सन को सौंपता है, यानी असाइन करता है या डेलीगेट करता है, और दूसरा पर्सन उस काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है उसके बिहाफ में, तो इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं या बोलते हैं। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स शेयरिंग एन अथॉरिटी और पासिंग द अथॉरिटी। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अथॉरिटी 100% डेलीगेट नहीं की जाती, ओनली अ पोर्शन ऑफ अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी अथॉरिटी का सिर्फ एक हिस्सा ही डेलीगेट किया जाता है। और जो डेलीगेशन है वो रिटन भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, और एक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए भी हो सकता है। तो आप ये भी लिखिएगा अपने एग्जाम्स में या टेस्ट में कि डेलीगेशन इंक्लूड्स ओनली अ पोर्शन ऑफ अथॉरिटी एंड डेलीगेशन में बी रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्पेसिफिक। तो स्टूडेंट्स ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख दीजिएगा कि अथॉरिटी इंडिकेट्स पावर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी इंडिकेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फॉलो टॉप टू बॉटम, whereas responsibility is a relationship of superior and subordinate. Third difference, authority can be delegated but responsibility cannot be delegated. Fourth, authority can withdraw by using a notice but responsibility cannot be withdrawn. And last, authority may be arise out of law or contract but responsibility is of superior subordinate relationship. यानी जो अथॉरिटी है वो लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से भी बनी हो सकती है, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंपली सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। साथ ही अथॉरिटी को विड्रॉ भी करा जा सकता है, यानी वापस भी किया जा सकता है एक नोटिस के थ्रू, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस थे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो अभी तक हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज अथॉरिटी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, what is delegation of authority and what is the difference between authority and responsibility। अब हम स्टूडेंट्स अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक स्पेन ऑफ कंट्रोल को। ओके, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम में शॉर्ट नोट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आता है। स्पेन ऑफ कंट्रोल को स्पेन ऑफ कंट्रोल के अलावा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी बोलते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में कि स्पेन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज, और स्पेन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट है ये एक टेक्निकल टर्म है और ये थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप पर बेस्ड है, यानी दिस इज अ टेक्निकल टर्म एंड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स, स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर अच्छे से मैनेज कर ले या हैंडल कर ले, तो इसको स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। यानी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट आर इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर और इफेक्टिवली हैंडल्ड बाय अ सुपीरियर इज नोन एज स्पेन ऑफ कंट्रोल और स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं जिनको एक सुपीरियर अच्छे से मैनेज कर लेता है, या कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स पर एक सुपीरियर है, इसको स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, जो टेक्निकल टर्म है और थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप पर ये बेस्ड है। स्पेन ऑफ कंट्रोल गुडविल इंक्रीज करने में मदद करता है, कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल को अच्छा बिठाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट के टाइप्स की, तो स्टूडेंट स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1 वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड नंबर 2 नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल।
अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल का ये मतलब होता है कि अगर एक सुपीरियर लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है तो उसको वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और जब एक सुपीरियर स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है तो उसको नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल या नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन आ सुपीरियर मैनेज a large amount of subordinates, then this is known as wide span of control, and when a superior manage a small amount of subordinates, then this is known as narrow span of control। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि वाइड मतलब बड़ा यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे, और नैरो यानी छोटा, तो उसमें सबऑर्डिनेट्स की संख्या यानी क्वांटिटी कम होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के दो टॉपिक थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्पेन ऑफ कंट्रोल या स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी वीडियोस बनाते रहेंगे। हमको ऐसे ही मोटिवेशन दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर इट। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, thank you so much, bye bye, and good luck for all your future endeavors. Thank you so much.